तो आज हम लोग जो है सदिश बीजगणित में एक्सरसाइज 10.3 मतलब 10.3 का हम जो है एनसीईआरटी से पूरा जो है प्रश्न को हल करेंगे। उसको ध्यान से देखिए, समझिए, लिखिए। तो पहला प्रश्न है, दो सदिशों ए तथा बी के परिमाण क्रमशः √3 व 2 है और वेक्टर ए डॉट बी बराबर √6 है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहला सवाल है, ध्यान से देखिए। ए का परिमाण है, ए का वेक्टर ए का परिमाण √3, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, चाहे ऐसे ही लिख दीजिए √3। वेक्टर बी का परिमाण, वेक्टर बी का परिमाण 2, तो बी बराबर 2। ठीक है, परिमाण को हम लोग ऐसे ही लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं, तो ये वाला ज्यादा सरल है। ठीक, उसके बाद है ए डॉट बी दिया है और दिया है ए वेक्टर ए डॉट बी बराबर 6 √6 है। ठीक, ये तीनों टॉपिक दिया है, ये दिया है हमें ए और बी के बीच, सदिश ए और बी के बीच का कोण पूछा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सूत्र बीच का कोण होता है। देखो वेक्टर ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कास थीटा, तो कास थीटा बराबर क्या होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे ए बी। ठीक, सबका मान पता है, इसका मान है √6, इसका है √3, इसका है 2। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ 6 है तो इसको हम लोग कैसे लेंगे, √3 गुणा √2 अपान √3 गुणा 2 को हम लोग √2 गुणे √2 लिखेंगे। 6 को √3 गुणे √2 √3, 2 को √2 ये कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, कितना हो जाए 1 अपान √2। तो कास थीटा बराबर 1 अपान √2 और कास थीटा बराबर कास π/4, थीटा बराबर π/4। तो सदिश ए और बी के बीच का कोण कितना है, π/4। सवाल नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2, सदिश i-2j + 3k और 3i-2j + k के बीच का कोण ज्ञात करो। तो वेक्टर ए जो पहला सदिश है उसको हम लोग ए मान लेते हैं। ए का मान है i-2j + 3k, i-2j और +3k कै, और वेक्टर बी बराबर है 3i-2j और प्लस k। ठीक, हम लोग क्या करेंगे, इसके बीच का कोण निकालेंगे। तो वही सूत्र क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है ए बी कास थीटा, तो कास थीटा बराबर हो जाएगा हमारा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान ए बी। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे, पहले वेक्टर ए डॉट बी निकालेंगे। ए डॉट बी कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो, i-2j जैसे हम सिस्टम से लगा रहे हैं वैसे ही आप लोग भी लगाइए। ठीक, i का i होता है 3 होगा, ऋण में ऋण गुणा करें धन, 2 गुना 4, और धन में धन गुणा करें धन, 3 का 3, 3 3 6 4 10। ए डॉट बी कितना है, 10। अब ए निकालिए, ए बराबर क्या होता है, परिमाण है, तो परिमाण कैसे निकलता है, माड में ए का मान i-2j + 3k, ये परिमाण है, परिमाण का निशान। इसको अंडर रूट करते हैं, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर और प्लस 3 स्क्वायर, कितना आएगा ये 1 + 4 + 9, 9 4 13 14। और बी बराबर कितना होगा, माड में 3i-2j + k, इसका हो जाएगा √3 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, कितना होगा ये 9 + 4 + 1 √। देखिए इसका भी मान हो गया, इसका तीनों का मान हो गया। समीकरण 1 में रखते हैं।
समीकरण 1 से हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू वेक्टर ए डॉट बी, और ए बी है, मान रखिए cos थीटा ऐसे ही ए डॉट बी के स्थान पे 10 ना, अपान √14 और √ कितना हो गया है cos थीटा का 10/14 5/7 थीटा बराबर cos इनवर्स 5/7। हाँ, प्रश्न नंबर 3 और 4 में दोनों में प्रक्षेप ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम चौथा प्रश्न बता दे रहे हैं और तीसरा कर लेना। तो सदिश i + 3j + 7k का सदिश 7i - j + 8k पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। तो पहले सदिश को हम लोग जो है वेक्टर ए मानते हैं। वेक्टर ए बराबर क्या है, i + 3j और प्लस 7k। अब वेक्टर बी बराबर क्या है, 7i - j और प्लस 8k। हमें बी पर प्रक्षेप निकालना है, ए का बी पर प्रक्षेप निकालना है। जिस पर प्रक्षेप निकाला जाता है उसी से भाग दे दिया जाता है ना। तो वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप हो जाएगा ए डॉट बी बटा बी। ये क्या है, परिमाण है, क्या है। हाँ, ध्यान देना, परीक्षा में ये सदिश मतलब ये सदिश है, इसको ऐसे ही लिखना है, ऐसे मत लिख देना। ये सदिश है, क्या है, अदिश है, यह वाला परिमाण है इसका, समझ आया। जहां पर जैसे कैप है वहां कैप दीजिए, जहां कैप नहीं है वहां मत दीजिए, ध्यान से लिखना है। ये नहीं करे चलिए ए बी ए है, ए बी ए है, तो ए में सब गलत हो जाएगा। ठीक है, यह क्या है, सदिश है, और यह क्या है, अदिश है। तो ए डॉट बी निकालेंगे। ए डॉट बी कैसे होगा, i + 3j + 7k डॉट बी के स्थान पे 7i - j और प्लस 8k। ठीक, नीचे बी का परिमाण है तो माड में 7i - j और प्लस 8k। समझ में आया। इसको करो 7 × 7 और इसका -3 और प्लस 56। नीचे क्या हो जाएगा, √7² + -1²। परिमाण में क्या होता है, i का गुणांक, फिर j का गुणांक, फिर k का गुणांक। कितना आएगा, 4 और 56 4 60, यहाँ 49 और 1 50 और फिर 64। कितना हो गया, 114। कितना हो गया, तो सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप कितना होगा। हाँ, पांचवा प्रश्न है, ध्यान से देखिए। पांचवा प्रश्न, दर्शाइए कि दिए हुए निम्नलिखित 3 सदिशों में से प्रत्येक मात्रक सदिश है, और यह भी दर्शाइए कि ये सदिश परस्पर एक दूसरे के लंबवत है। तो हमारे पास 3 सदिश है। सदिश ये हम मान लेते हैं 1/7 और क्या है 2i + 3j और प्लस 6k। और सदिश बी बराबर है 1/7 3i - 6j + 2k। सबसे पहले सदिश का नाम रखते हैं। ठीक है, सी बराबर हो जाएगा 1/7 6i + 2j - 3k है। ए बी सी 3 सदिश हो गया। हमें सिद्ध करना है कि तीनों मात्रक सदिश है। क्या है, तो मात्रक सदिश में क्या होता है, जिसका परिमाण 1 हो उसको उसे क्या कहते हैं, मात्रक सदिश। जिसका परिमाण 1 हो उसे क्या कहते हैं, तो हम लोग परिमाण निकालते हैं। अगर परिमाण 1 आ गया तो समझ लो क्या है, मात्रक सदिश। क्या है, तो चलिए परिमाण निकालते हैं। यहाँ पर ए बराबर ए निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, √ में डायरेक्ट निकाल रहे हैं ना, 2/7 का वर्ग प्लस 3/7 का वर्ग और प्लस 6/7 का वर्ग। ये 7 सब में है ना, 2/7 3/7 ऐसे। इसको सरल करो, कितना आएगा, √ 2 × 4/49 ना,
प्लस 9/49 प्लस 36/49, एक आ गया ना। 36 9 45 और 49/49 बराबर 1, डायरेक्ट लिख दिए, समझ जाओगे। हाँ, इसका परिमाण 1 आ गया, यह मात्रक सदिश है। ऐसे ही इसका भी परिमाण निकालोगे 1 आएगा, ऐसे ही इसका भी निकालोगे 1 आएगा, कर लोगे ना। हाँ, तो मात्रक सदिश में क्या होता है, जिसका परिमाण 1 हो उसे मात्रक सदिश या इकाई सदिश या एकक सदिश कहते हैं ना। हाँ। अच्छा, और यह कह रहा है, यह भी सिद्ध कीजिए कि ये दोनों सब क्या है, लंब है, परस्पर क्या है, लंब है। तो देखिए ध्यान से, लंब होने का क्या प्रतिबंध है, हम नहीं बताए थे, आज बता दे रहे हैं। लंब होने का प्रतिबंध, लंब होने का प्रतिबंध हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। वेक्टर ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए बी कास थीटा। लंब में थीटा कितना होगा, 90 अंश। तो ए डॉट बी बराबर कितना होगा, ए बी कास 90। तो वेक्टर ए डॉट बी बराबर कितना है, 0। अगर दो सदिशों का अदिश गुणनफल, कौन सा गुणनफल है, पहले सदिश का गुणनफल कितने प्रकार होता है, 2 प्रकार का बताए थे ना। 2 सदिशों का अदिश गुणनफल होता है और एक होता है 2 सदिशों का सदिश गुणनफल। तो अदिश में डॉट लगता है और सदिश में क्या लगता है, क्रॉस लगता है। सदिश में क्या लगता है, क्रॉस लगता है। अगर 2 सदिशों का अदिश गुणनफल 0 हो जाए तो ए और बी क्या होंगे, लंब। ए लंब का प्रतीक है, ए और बी क्या होंगे, लंब। वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या हो जाएंगे, लंब। समझ में आया, ये लंब का प्रतिबंध है। तो हम लोग चलो ये भी सिद्ध करना है कि ए और बी और सी और ए क्या है, लंब है। तो हम लोग इसको लंब दिखाते हैं। अब वेक्टर ए डॉट बी, चलो अगर 0 आ जाएगा तो लंब है। हम लोग चेक करते हैं आता है कि नहीं। 2/7 आई प्लस 3/7 जे ना, प्लस 6/7 के हो गया डॉट। 3/7 आई माइनस 6/7 जे प्लस 2/7 के। चलो कितना हो जाएगा, 6/49 ना। इसका इसमें जी में जी क्या होता है, -18/49 और प्लस 12/49। तो 12 6 18 से 18 निकला 0 आ गया ना। ए डॉट बी बराबर क्या है, 0। अब तक वेक्टर ए व वेक्टर बी परस्पर लंब है, परस्पर लंबवत है या लंब है, ठीक। ऐसे ही बी डॉट सी और सी डॉट ए भी आपको ही करना है। बात समझ आए नहीं। हाँ, देखो क्या क्या करना है, इसका परिमाण निकाल के 1 लाना है, इसका भी परिमाण निकाल के 1 लाना है, तो मात्रक सदिश सिद्ध हो जाएगा। और क्या करना है, लंब के लिए डॉट बी 0 लाए हैं, अब बी डॉट सी निकालो। अगर यह भी 0 आ जाता है तो हम लोग कहेंगे बी और सी भी क्या है, लंब है। सी डॉट ए निकालेंगे, अगर वो भी 0 आ जा रहा है तो हम लोग कहेंगे सी और ए क्या है, लंब है, ठीक। हाँ, ध्यान से देखिए, छठवां प्रश्न और 7वां प्रश्न में से हम एक तो बता दे रहे, 6वां वाला 7वां अपने से कर लेना, ठीक है। तो 6वां में दिया है, यदि ए प्लस बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर 8 और माड ए बराबर 8 माड बी हो, तो माड ए माड वेक्टर ए एवं माड वेक्टर बी ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं। दिया है, क्या दिया है, ध्यान से देखिए। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर कितना दिया है, 8, ठीक है। इसको सरल करते हैं, इसका इसमें करेंगे क्या आ जाएगा, वेक्टर ए स्क्वायर माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसका इसमें भी पूरा हो गया। इसमें करो प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी बराबर 8। तो अदिश में क्या होता है, अदिश गुणन में वेक्टर ए डॉट बी और बराबर वेक्टर बी डॉट ए, ये होता है ना। ये कट जाएगा, क्या बचा
ए स्क्वायर, एक बात और ध्यान देना, वेक्टर ए नॉट इक्वल टू ए, बट वेक्टर ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, इसको लिखते हैं। यह इसके बराबर नहीं होता है, लेकिन इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर। देखो यहाँ ये सदिश ए क्या है, अदिश है। यहाँ पे क्या है, सदिश ए का वर्ग, यहाँ क्या है ए का वर्ग, अदिश ए का वर्ग, ये दोनों क्या होंगे, बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, और माइनस बी स्क्वायर बराबर 8, समीकरण नंबर 1। और क्या दिया है, और क्या दिया है, हाँ माड वेक्टर ए बराबर 8 माड वेक्टर बी, मतलब ये क्या है, ए है, क्या है, ए को ही तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, ए बराबर ऐसे लिखते हैं ना। ये सब छोटी छोटी बात, इसको ध्यान देना, यह बात ध्यान देना, यह भी ध्यान देना, यह भी ध्यान देना, यह भी ध्यान देना। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, बराबर 8 बी। ठीक, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 में ए का मान रखने पर, समीकरण 1 में ए का मान रखने पर कितना हो जाएगा, 8b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 8, कितना हो गया, 64b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 8। 63b स्क्वायर बराबर 8, और बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8/63। ठीक है, तो प्रश्न में क्या पूछा है हमें, बी बराबर हो जाएगा √8/63। ठीक, तो बी का मान समीकरण 2 में रखिए, बी का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 कितना है, ए बराबर 8b 8√8/63। ठीक, ये हो जाएगा, तो बी का मान यह हो जाएगा, ए का मान यह हो जाएगा। हम लोग प्रश्न नंबर 8, अब हम लोग प्रश्न नंबर 8 हल करेंगे, उससे ध्यान से सुनिए। दो सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी के परिमाण ज्ञात कीजिए यदि इनके परिमाण समान है। परिमाण भी ज्ञात करना है, परिमाण क्या है, समान है, और इनके बीच का कोण 60 अंश है, और तथा इनका अदिश गुणनफल कितना है, 1/2। समझ में आया ना। तो देखिए ध्यान से, वेक्टर ए और बी का परिमाण समान है, माड बी बराबर माड बी, दोनों का परिमाण क्या है, समान है। समान है तो इसको हम लोग x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, ध्यान से देखना है, समीकरण नंबर 1 हो गया। और दिया है दोनों के बीच का कोण दिया है, थीटा दिया है 60 अंश, और क्या दिया है, इनका अदिश गुणनफल वेक्टर ए डॉट बी बराबर दिया है 1/2। तो हम लोग क्या करते हैं, ये सब सारा मान हमें पता है ना। अब क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे। सूत्र इसमें कौन सा लगेगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी cos थीटा। बात समझ आया, मान रखिए सब। अब ध्यान देना, यह बराबर होता है ना, यह बराबर होता है। इसका मान दिया है 1/2 बराबर, इसके स्थान पे x और इसके स्थान पे x, यहाँ का 60। 1/2 बराबर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर और 1/2, 1/2 से कैंसिल हो जाएगा, 1 बराबर x स्क्वायर। x बराबर क्या होगा, हाँ, प्लस माइनस 1, तो हो जाएगा a का परिमाण भी 1 हो जाएगा, b का परिमाण भी 1 हो जाएगा। आंसर लिख देना। इसलिए a का परिमाण प्लस माइनस 1 और वेक्टर b का परिमाण भी प्लस माइनस 1। सवाल नंबर 9 हम लोग चलते हैं। यदि एक मात्रक सदिश वेक्टर ए के लिए वेक्टर x माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर x प्लस वेक्टर ए बराबर 12 हो तो माड वेक्टर x ज्ञात कीजिए। तो देखिए ध्यान से, ये क्या है, मात्रक सदिश, माने ए का परिमाण क्या होगा, हाँ, ये क्या है,
मात्रक सदिश, मात्रक सदिश। इसका मतलब माड ए बराबर 1 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? अच्छा, और दिया है और क्या दिया है, वेक्टर x माइनस ए डॉट वेक्टर x प्लस वेक्टर ए बराबर 12। इसको भी करते हैं, इसका इसमें करेंगे तो वेक्टर x स्क्वायर, इसका इसमें करेंगे क्या हो जाएगा, वेक्टर x डॉट वेक्टर ए, इसका इसमें करेंगे माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर x और माइनस वेक्टर ए स्क्वायर। यहाँ पर बराबर 12 लिखेंगे। साइड में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए होता है ना, इस नियम से ए कटेगा। ठीक है, यहाँ वेक्टर x का परिमाण पूछा है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ वेक्टर x है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं परिमाण में। यह बात मैं बार बार बता रहा हूँ, वेक्टर ए नॉट इक्वल टू ए बट वेक्टर ए की स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। यहाँ सदिश x का स्क्वायर है, यहाँ पर केवल है इसके परिमाण का वर्ग है। ये दोनों क्या होते हैं, बराबर। ये दोनों ये सूत्र याद कर लेना, ए भी और ए भी। और फिर माइनस इसको ए स्क्वायर लिख सकते हैं बराबर 12। परिमाण कितना है, 1। यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर बराबर 12। उसको उस साइड देते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर 13 और एक्स बराबर कितना आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट। ठीक, तो x का वेक्टर x का परिमाण कितना हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 13। 10वां प्रश्न है, यदि वेक्टर a बराबर 2i प्लस 2j प्लस 3k कैप और वेक्टर b बराबर माइनस i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप और वेक्टर c बराबर 3i प्लस j कैप इस प्रकार है कि वेक्टर a प्लस लेमडा b कामा वेक्टर c पर लंब है, तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखिए, हम लोग इसको कैसे करेंगे। वेक्टर ए लिखते हैं, कितना है 2i प्लस 2j और प्लस क्या है 3k है। अब वेक्टर बी कितना है माइनस i प्लस 2j प्लस k कैप। और वेक्टर सी कितना है 3i प्लस j 3i प्लस j। अब इसमें क्या करना है, a प्लस लेमडा बी, a प्लस लेमडा बी। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्नानुसार वेक्टर a प्लस लेमडा बी किस पे लंब है, c पर। वेक्टर c पर लंब है। लंब का नियम हम लोग क्या जानते, वेक्टर a प्लस लेमडा वेक्टर b और लंब में डॉट करेंगे तो आंसर कितना मिलता है, 0। नहीं समझे क्या, ध्यान से समझो। दो सदिश अगर एक दूसरे पर लंब है तो उनका आदि से गुणनफल क्या होगा, 0। एक सदिश यह हो गया a प्लस लेमडा भी, एक सदिश हो गया, एक ठो यह हो गया ना, ए वाला सदिश और ए वाला सदिश दोनों लंब है तो दोनों का आदि से गुणनफल 0 हो जाएगा। मान रखिए ए के स्थान पे 2i प्लस 2j और प्लस 3k ए के स्थान पे हो गया, ठीक। और प्लस लेमडा बी के मान रखिए माइनस i प्लस 2j और प्लस k और डॉट सी के स्थान में 3i प्लस j बराबर 0। ठीक है, बराबर 0 हम क्यों किए, क्योंकि दो सदिश एक दूसरे पर लंब होते तो उनका आदि से गुणनफल क्या आता है, 0। अच्छा, अब इसको i में i को मिलाइए, कितना हो जाएगा 2i माइनस लेमडा i, सही बात। 2i और यहाँ प्लस है ना, इसका गुणा करें माइनस लेमडा i के साथ i में जोड़ दिए, मतलब i कैप को i कैप के साथ मिला दिए। ऐसे ही j कैप को मिलाइए, 2j और प्लस 2 लेमडा j, सही है। हाँ, गुणा करके देखो, नहीं समझ में आ रहा है ना, ये वाला ऐसे लिख दो, लेमडा का सभी गुणा कर दो, तो i का i के साथ और j का j के साथ और k का k के साथ, इसका हो जाएगा प्लस 3k कैप प्लस लेमडा k कैप बराबर ये हो गया। फिर डॉट
3i प्लस जे बराबर 0। अभी तक तुम लोग ये करते आए थे जैसे 5x बराबर 0, x बराबर 0/5 ऐसे कर देते थे ना। यहाँ पे डाट है तो ये नहीं कि अब इसको पूरा 0 के नीचे कर दें, ऐसे नहीं होगा ना, नहीं समझेगा। ऐसे यहाँ डाट है तो इसको नीचे भेज दो, ऐसा नहीं होता है। अब क्या करना है ध्यान से देखो, इसमें आई कॉमन ले लीजिए तो 2 माइनस लेमडा आई, इसमें जे कॉमन ले लीजिए तो 2 प्लस 2 लेमडा जे का है, सही है। इसमें के कॉमन लेंगे 3 प्लस लेमडा के का है डॉट 3i प्लस जे बराबर 0, सही है। अब क्या होगा ध्यान से देखो, अब इसका आगे से गुणनफल करेंगे तो आई में आई का होता है, जे में जे का होता है, के में के का। आई में आई का करेंगे डाट, देखो एक सदिश हमारा यहाँ से यहाँ तक हो गया, एक सदिश से है ना, तो आई का आई में करेंगे कितना हो जाएगा 3 दूना 6 माइनस 3 लेमडा, सही है ना। और जे का जे में होता है, सदिश का गुणा अजीब तरीके का होता है, जे में जे का, यानी कि इसको उठाओ इसमें दोनों में करो, दोनों में करोगे तो ये वाला 0 हो जाएगा, क्योंकि आई डॉट जे बराबर 0 हम कल बताए थे, नहीं समझे क्या। फिर सब आई को उठाए, आई में किए क्या हो गया, फिर आई को उठाए जे में किए तो आई डॉट जे बराबर 0 हो जाता है ना, इसलिए उसको हम लोग नहीं लिखते हैं। अब इसका इसमें चलो जे में जे का प्लस 2 लेमडा ना हो गया। अब के यहाँ पर है लेकिन यहाँ पे 0 है, के का क्या है 0, आई जे के का 0 है, इसका 0 हो जाएगा बराबर। इसको सरल के लिए 6 2 8 माइनस लेमडा बराबर 0, तो लेमडा बराबर कितना होगा बताओ बच्ची, तो लेमडा बराबर 8, लेमडा बराबर यही आंसर है। 11 नंबर प्रश्न है, दर्शाइए कि दो शून्येतर सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी के लिए माड वेक्टर ए बी प्लस माड बी वेक्टर ए कामा माड वेक्टर ए बी माइनस माड वेक्टर बी ए वेक्टर ए पर लंब है। देखिए इसमें दो सदिश है, पहले सदिश को हम लोग नाम देते हैं वेक्टर ए, बड़ा वाला लिखते हैं, पी लिख लेते हैं। वेक्टर पी बराबर दिया है माड ए वेक्टर बी, ठीक, प्लस माड बी वेक्टर ए। अब क्यू बराबर क्या दिया है, वेक्टर क्यू बराबर दिया है माड वेक्टर ए बी ना माइनस माड वेक्टर बी ए। ये परस्पर लंब है, क्या है, कौन कौन लंब है, पी और क्यू। इसका नाम पूरे का हम पी दे दिए और इस पूरे का नाम हम क्या दिए क्यू। ये दोनों लंब है, इसका मतलब पी और क्यू क्या है, लंब है। तो देखो क्या था, पी व क्यू लंब है, तब क्या होगा वेक्टर पी डॉट वेक्टर क्यू बराबर 0 होगा कि नहीं। पी के स्थान पी का मान रखिए पूरा, माड वेक्टर ए बी प्लस माड वेक्टर बी ए, ये पी हो गया डॉट क्यू का मान रखिए माड वेक्टर ए बी माइनस माड वेक्टर बी बराबर 0, सही है। अब देखो यह अदिश है, क्या है, जिस सदिश के दोनों तरफ पाई मतलब खड़ी पाई लग जाए वो अदिश हो जाता है, मतलब परिमाण है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे नहीं लिख सकते, ये गिनती है, कोई संख्या है, अंक समझ लो है ना। प्लस इसका हो जाएगा बी। अब पहली बार शून्येतर सदिश का मतलब था शून्य नहीं है ना, क्या आ जाएगा, ए वेक्टर बी माइनस बी वेक्टर ए। चलो पूरा करो, इसका इसमें करते हैं तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर वेक्टर बी स्क्वायर, सही है। अब इसका इसमें भी पूरा करो, माइनस ए बी हो गया और फिर वेक्टर ए वेक्टर बी, समझ आया ना। इसका इसमें की अदिश से हो गया, सदिश से। इसका इसमें करो, गुणा करना आना चाहिए, तो हो जाएगा प्लस बी ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, सही है। प्लस माइनस
बी स्क्वायर और फिर वेक्टर ए स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखो, हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, अगर ऐसे है तो क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, समझा ना। लेकिन एक बात फिर मैं बता रहा हूँ, वेक्टर ए नॉट इक्वल टू ए। ठीक, स्क्वायर में तो हम लोग बी स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको ए ऐसे, वेक्टर बी स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस ए बी, इसको ए डॉट बी लिख दो, ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए होता है, जिसको मैं काट देता हूँ। क्यों काट दिए हम लोग इसको, क्यों काटे, क्योंकि वेक्टर ए डॉट बी बराबर क्या था, वेक्टर बी डॉट ए। अब देखो ध्यान से, ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर 0। ठीक, तो देखो 0 आ गया ना, इस तरफ भी 0, इस तरफ 0 आ गया, तो हम लोग क्या कहेंगे, हमें सिद्ध करना था, क्या सिद्ध करना था, पी व क्यू क्या है, लंब है, तो दोनों का डॉट अदिश गुणनफल 0 आ गया ना, आया कि नहीं। तो हम लोग कहेंगे अतः वेक्टर पी और वेक्टर क्यू क्या है, लंब है। हाँ देखिए, यदि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर 0 और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0, तो सदिश बी के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो ध्यान से देखिए, पहले तो एक नोट लिख लीजिए अच्छा सा, दो समान सदिशों का अदिश गुणनफल 0 नहीं होता है ना, यह केवल एक प्रतिबंध में 0 होता है, जब ये मतलब ये वाला सदिश क्या हो, 0 सदिश हो। नहीं समझे क्या, जैसे वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर 0 नहीं होता है, यह 0 होगा तब कब होगा, जब यह 0 सदिश होगा। हमारा बात नहीं समझे, जैसे आई डॉट आई बराबर 0 थोड़ी ना होता है, 1 होता है, क्या होता है, बताए थे ना। अगर यह दो सदिश है, अगर इसका अदिश गुणनफल 0 है तो एक पक्का है, मतलब यह क्या होगा, 0 सदिश। तो नोट में लिखो, पहले देखो, दो समान सदिशों का अदिश गुणनफल 0 है, दो समान सदिशों का अदिश गुणनफल 0 है, तब वह सदिश 0 सदिश होगा, तब वह सदिश 0 सदिश होगा। साइड में देख लो, देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर 0 है, यदि तब वेक्टर ए बराबर 0 सदिश ना। इसी प्रकार वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी बराबर 0 है, तब वेक्टर बी बराबर हम क्या मानेंगे, 0 सदिश ना। बात समझ आ रहा है ना। अगर दो समान सदिश का अदिश गुणनफल 0 है तो वेक्टर ए कैसा सदिश होगा, 0 सदिश। क्या होगा, हाँ, यहाँ पर इसलिए वेक्टर ए क्या होगा, 0 सदिश। अब देखो और दिया है पुनः, वेक्टर ए डॉट बी बराबर 0 करके बोल रहा है कि बी के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अब दिमाग में लगाओ, जब ए का मान 0 है, वेक्टर ए कैसा है, 0 सदिश है ना। तो बी चाहे जो भी हो, बी चाहे जो भी हो, इसका आंसर 0 ही तो आएगा। नहीं समझे तो ध्यान से फिर समझ लो। हम अभी बताएं, जो समान सदिश का अदिश गुणनफल 0 हो तब हम इसको क्या मानते हैं, 0 सदिश मानेंगे। ठीक है, और एक और दिया है प्रतिबंध, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0, इसके स्थान पर 0 लिखेंगे तो बी चाहे जो भी हो, बी चाहे जो भी हो, तो इसका अदिश गुणनफल करेंगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो यहाँ से बी के बारे में कोई निष्कर्ष नहीं है, वेक्टर बी के बारे में कोई निष्कर्ष नहीं है। क्यों नहीं है, कोई निष्कर्ष नहीं प्राप्त हुआ। क्यों नहीं प्राप्त हुआ, बी चाहे जो भी हो, इसका हम ए से करेंगे अदिश गुणनफल तो 0 आएगा। तो बी के बारे में कोई जानकारी नहीं प्राप्त हुई, बी पता नहीं कैसा सदिश है ना। लेकिन ये बात हमेशा ध्यान देना, अगर दो समान सदिशों का अदिश गुणनफल 0 है तो आंख बंद करके वेक्टर ए बराबर 0 लिख देना। ठीक है, सवाल नंबर 13 है, यदि वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी मात्रक सदिश
इस प्रकार है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी और वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिए। पहले वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी कैसा सदिश है? मात्रक सदिश है ना, मात्रक सदिश है। इसलिए क्या लिख सकते हैं? माड वेक्टर ए बराबर माड वेक्टर बी बराबर माड वेक्टर सी, तीनों का मापांक कितना होगा? ये हमें जानना पड़ेगा, मतलब इससे हम लोग ये वाला निष्कर्ष निकालेंगे ना। ये वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी मात्रक सदिश है, इसका परिमाण क्या होगा? एक। परिमाण का यही ना सूत्र होता है। अच्छा, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। और दिया है, क्या दिया है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0, तो दोनों पक्षों को वर्ग कर दो। दोनों पक्षों का वर्ग करने वर्ग करेंगे कितना आएगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी की स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, यहाँ पर 0 होगा ऐसे। अब हम क्या करेंगे? वेक्टर ए स्क्वायर प्लस वेक्टर बी स्क्वायर प्लस वेक्टर और प्लस 2 कोष्टक में वेक्टर ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बराबर, देखो यहाँ शून्य सदिश है ना, तो शून्य सदिश का वर्ग करेंगे, हम शून्य लिख सकते हैं। नहीं समझे? ये ऐसे नहीं होता है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, ये ऐसे लेकिन कैसे होता है? ऐसे होता है। समझा? अब देखो क्या होगा, इसको हम लोग परिमाण में लिख सकते हैं। जैसे वेक्टर ए का वर्ग है तो ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं। कब? जब वर्ग रहेगा तब। अब ऐसे है तो ऐसे नहीं लिख सकते, जब वर्ग रहेगा तभी। प्लस 2 वेक्टर ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए राजी। इसका कितना होगा? 1। परिमाण कितना है? 1। देखो एम क्या है? इसका परिमाण है, इसका परिमाण है, तो परिमाण को हम लोग ये नहीं लिख सकते। यहाँ पे 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बराबर 0। कितना हो जाएगा? 3 उधर चला जाएगा, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी और वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए बराबर -3/2। डायरेक्ट हम कर दिए, उसको कर लेना। ठीक, नहीं समझ में आया क्या? 1 1 2 1 3 हो गया, 3 उस साइड जाएगा -3, यहाँ पे बुरा है, इस साइड आएगा, इसी का मान पूछा था। सवाल नंबर 14 है। सवाल नंबर 14 है, ध्यान से देखिए, सुनिए। यदि वेक्टर ए बराबर 0 वेक्टर अथवा वेक्टर बी बराबर 0 वेक्टर, तब वेक्टर ए डॉट बी वेक्टर बी बराबर 0, परंतु विलोम का सत्य होना आवश्यक नहीं है। एक उदाहरण द्वारा अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो ध्यान से देखिए, प्रश्न बोल रहा है कि अगर वेक्टर ए बराबर 0 या वेक्टर बी बराबर 0 है, तब वेक्टर ए डॉट बी बराबर 0 होगा। यदि इतना है तब इतना होगा, ये प्रश्न बोल रहा है ना। इसको एक उदाहरण द्वारा हम लोग करते हैं, इसको पहले इस कथन को उदाहरण द्वारा समझते हैं। मान लीजिए वेक्टर ए बराबर 0 सदिश है। देखो ध्यान से, एक बात हमेशा ध्यान रखना, वेक्टर ए बराबर 0 कभी मत लिखना, ये गलत है ना। यहाँ वेक्टर है तो इसको ऐसे लिखोगे ना, 0 वेक्टर। समझा? मान लीजिए वेक्टर ए बराबर 0 मतलब 0 सदिश, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0 आई। अब इस पे नहीं लगाओगे, अब इस पे वेक्टर नहीं लगाओगे चलेगा, 0j और प्लस 0k, यह हो गया ना। अब हम लोग अब वेक्टर बी बराबर कोई गिनती मान लो, यहाँ बोला है जैसे कि वेक्टर ए बराबर 0 लो या वेक्टर बी बराबर 0, तो हम इसको ए को 0 ले लिए ना। अब बी बराबर कुछ भी मान लो,
बी बराबर मान लेते हैं 2i प्लस जे प्लस के। ठीक है, अब हम ए डॉट बी करेंगे। अब ए डॉट वेक्टर बी कितना आएगा 0i प्लस 0j और प्लस 0 डॉट बी के स्थान क्या लिखेंगे 2i प्लस जे प्लस के। 0 आ जाएगा। हाँ, मतलब कि अब इससे देखिए निष्कर्ष निकला, अगर वेक्टर ए 0 है, वेक्टर ए शून्य सदिश है, तब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हमेशा क्या आएगा 0। ये क्या है सत्य है, ये क्या है सत्य है। उपरोक्त कथन सत्य है। ठीक, अब इसका विलोम बोल रहा है, कहता यदि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 तब क्या वेक्टर ए बराबर 0 या वेक्टर बी बराबर 0, ये हमसे पूछा है। हम लोग गणित में यही पढ़ते आए 2 धन 3 बराबर 5 और 5 बराबर 2 धन 3, लेकिन यहाँ उल्टा है। क्या है उल्टा, इतना 0 है इतना 0 आ गया, लेकिन अब इतना 0 है तो यह 0 होना जरूरी नहीं है। हम लोग कैसे देखो सिद्ध करते हैं, यदि वेक्टर ए डॉट बी बराबर 0 तब क्या वेक्टर ए बराबर 0 या वेक्टर बी बराबर 0 का होना आवश्यक है। उत्तर है इसका नहीं। क्या है नहीं। कैसे, ध्यान से देखिए, इसका आंसर है नहीं। ठीक, क्यों, अब क्यों में हम लोग देखो ध्यान से करते हैं कैसे। मान लो वेक्टर ए बराबर है i प्लस 2j ना प्लस के, i प्लस 2j प्लस के। अब वेक्टर बी बराबर हो गया माइनस i, ठीक, माइनस 2i प्लस j और मान लो क्योंकि वेक्टर ए बराबर हमने माना, अब वेक्टर बी बराबर मतलब अपने से मानना है ना। अब इसका ए डॉट बी करो, अब इसका हम लोग ए डॉट बी करेंगे तो क्या होगा, यहाँ मैं कर दे रहा हूं वेक्टर ए डॉट बी i प्लस 2j वेक्टर ए डॉट बी करेंगे तो कितना आएगा i प्लस 2j और प्लस के ना, आप डॉट माइनस 2i प्लस j। इसको करो i माई करेंगे माइनस 2, इसका इसमें करेंगे प्लस 2, इसका इस जे के यहाँ नहीं है ना, के का है 0 हो जाएगा, 0 आ गया। अब देखो ध्यान से, यदि ए डॉट बी बराबर 0 है, यदि ए डॉट बी बराबर 0 है तो क्या ए और बी 0 था, नहीं। इसके ऊपर वाले में क्या बोला था, वेक्टर ए 0 है या वेक्टर बी 0 है, ए डॉट बी 0 अवश्य आएगा ना। लेकिन नीचे वाले में क्या है, ए डॉट बी अगर 0 है तो जरूरी नहीं है कि ए और बी 0 हो ना, यहाँ लिखो। अतः वेक्टर ए डॉट बी बराबर 0 है तब जरूरी नहीं है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी शून्य सदिश हो। इसको करो। सवाल नंबर 15 है, यदि किसी त्रिभुज एबीसी के शीर्ष ए बी सी क्रमशः 1 2 3 -1 0 0 और 0 1 2 है तो कोण एबीसी ज्ञात कीजिए। कोण कौन सा ज्ञात करना है, एबीसी। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, पहले त्रिभुज बनाते हैं। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी, तो कोण हमें ए वाला चाहिए। ठीक है, हमें ए वाला कोण चाहिए।
एक स्थिर सदिश दिया है ओ ए बोलो क्या है? जाओ तुम लोग नहीं बोल पाओगे। आई कै प्लस 2j और प्लस 3k कै। बात समझ में आया? उसको सदिश में लिखते हैं। ओ बी कितना है? माइनस आई कै प्लस 0j और प्लस 0k। इसको लिखो या मत लिखो। ओसी क्या है? 0i प्लस j और प्लस 2k। ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे ध्यान देखो, ये सवाल बहुत अच्छा है। हम लोग कल जो यहाँ पे ए वेक्टर ए था, अब वेक्टर बी, यहाँ बीटा था, ए डॉट बी बराबर हम लोग क्या पढ़े थे? ए बी। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ जहाँ हमें कोण ज्ञात करना है वहां से दोनों वेक्टर जाना चाहिए ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें एक कोण चाहिए तो बी ए और बी सी। हमें क्या ज्ञात करना होगा? बी ए और बी सी। क्या ज्ञात करना होगा? तो चलो सबसे पहले बी ए ज्ञात करते हैं। बी ए कैसे होगा? ए की स्थिति सदिश माइनस बी की स्थिति। बी ए पूछेगा तो ए में से बी को घटाओ, तो ओ ए माइनस ओ बी ना। देखो बी ए को हम लोग लिखेंगे बी ओ प्लस ओ ए लिखेंगे ना। अब इसको उल्टा करेंगे कितना आ जाएगा? माइनस ओ बी प्लस ओ ए। होगा कि नहीं? तो ए माइनस ओ बी। तो बी ए बराबर क्या आएगा? ओ ए माइनस ओ बी। ओ ए का मान कितना है? आई प्लस 2j और प्लस 3k माइनस ओ बी कितना है? माइनस आई प्लस 0j और प्लस 0k। 0 लिखो ही मत, कितना है? आई प्लस 2j 3k और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसको नहीं लिखिए, ठीक है। कितना आ जाएगा? 2i प्लस 2j प्लस 3k। ये क्या आ गया? बी ए। अब हमें और क्या चाहिए? बी सी। क्या चाहिए? बी सी बराबर होगा ओ सी माइनस ओ बी। ओ सी कितना है? 0i प्लस j और प्लस 2k माइनस ओ बी कितना है? माइनस आई प्लस 0j और प्लस 0k। अब क्या होगा? चलो 0i प्लस j और प्लस 2k माइनस माइनस प्लस आई। इसको नहीं लिख रहे हैं ना, तो कितना आ जाएगा? आई प्लस जे प्लस 2k। आई प्लस जे प्लस 2k। सही है ना। हमें बीसी और बीए के बीच का कोण निकालना है। तो कास थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कोण ए बी सी, मतलब कास बी बराबर क्या हो जाएगा? बी सी डॉट बी ए अपान माड बी सी माड बी। होगा कि नहीं? हाँ? अरे यार जैसे देखो ध्यान से, हमें एक कोण निकालना है। कास बीटा और ए डॉट बी करते हैं, हमें एक कोण चाहिए तो बी सी डॉट बी ए नहीं करेंगे। तो बी सी डॉट बी ए सारा मान तो हमें पता है? नहीं पता है। कास बी बराबर इसका मान कितना है? 2i प्लस 2j प्लस 3k। 2i प्लस 2j और प्लस 3k। फिर डॉट इसका मान कितना है? i प्लस j प्लस 2k। i प्लस j प्लस 2k। फिर हम लोग क्या करेंगे? नीचे मापांक भी तो निकालना है। मापांक में होता है अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। सही है। और डॉट इसका हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। कितना होगा? इन सबको हल करो। कास बी बराबर हो जाएगा हमारा, अब इनको हम हल करेंगे 2 और 2 4 और 3 6 6 4 10 हो जाएगा ऊपर, और नीचे 3 का 9 4 13 4 17 और 17 4 21 22 23, मतलब हो जाएगा 2 दूना 4 4 4 8 और 3 का 9 9 4 13 4 17 हो गया। इधर अंडर इधर हो गया 4 6 17 छक्का 102। बी बराबर काश इनवर्स 10 बटा अंडर 102। हाँ चलो देखो ध्यान से, सवाल नंबर 18 है। यह क्या है इसको ध्यान से देखो, ठीक है। 18 नंबर सवाल है, यदि शून्येतर सदिश वेक्टर का परिमाण ये है और लेम्डा एक शून्येतर अदिश है, तो लेम्डा वेक्टर एक मात्रक सदिश है यदि। तो हमें बोला है लेम्डा वेक्टर ए एक मात्रक सदिश है यदि। देखो ध्यान से, ये बोल रहा है
ये मात्रक सदिश है, एक मात्रक सदिश है, एक मात्रक। हाँ ठीक, देखो भैया मात्रक सदिश है तो हम लोग क्या जानेंगे इसके बारे में, इसका मापांक कितना होगा, कितना होगा, इसको अलग अलग कर लीजिए, लेमडा, फिर ये ऐसे हो जाएगा बराबर 1, ठीक है। अब हम लोग इसका परिमाण दिया है, इसका परिमाण कितना दिया है, इसका परिमाण दिया है, माड वेक्टर ए बराबर ए दिया है ना, माड लेमडा यहाँ हो जाएगा ए बराबर 1, ए बराबर हो जाएगा 1 बटा माड लेमडा, क्या आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा विकल्प है, डी वाला है। हाँ तो आज हम लोग जो है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.3 सदिश बीजगणित में एक्सरसाइज 10.3 का हम लोग का हो गया है। अब अगले वीडियो में अगला टॉपिक होगा।